मैं अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रणाम निवेदित है अपने गुरुवत्स वरेण्य गुरु भ्राता चाहत श्री हरिंद्रानंद जी एवं दीदी नीलमानंद जी को, जिनकी प्रेरणा से मैंने शिव को गुरु माना और आज उन्हीं की प्रेरणा और संकल्प का परिणाम हमको आपको दिख रहा कि वो जगत गुरु शिव, जिनका गुरुपद ग्रंथों में सिमट के रह गया, जिनके गुरुपद से जनमानस के जुड़ाव की व्याप्ति नहीं हो सकी, आज जन जन के गुरु हो रहे हैं। बिठान प्रखंड की पावन भूमि पर आयोजित शिव गुरु महोत्सव में आए हुए सभी गुरु भाई, गुरु बहन एवं आध्यात्म प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमन है, मेरा नमन स्वीकार। महागुरु महादेव की ये दया है कि आज मुझको यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। यहाँ तो कई जिलों से लोग आए हैं और उनसे रूबरू होने का मुझको सौभाग्य मिला। ये गुरु की दया में मैं मानता हूँ। पीछे जो भी लोग खड़े हैं या यत्र तक चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझको उनसे खास तौर से अनुरोध होगा कि जहाँ जगह मिले, जगह का काफी अभाव हो चुका है, जहाँ जगह मिले वहीं थोड़ा बैठ जाए ताकि आप भी सुने और सुनने वाले दूसरों को भी सुनने का मौका मिल जाए। जगह तो छोटा पड़ ही गया है, लेकिन इसी में हम सबों को मिल बैठकर अपने गुरु की बात करनी है। आज दिन के 10:30 बजे से शिव गुरु की बात, भजन और चर्चा की बात भजन और चर्चा के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। जो भी हमारे गुरु भाई भजन या चर्चा कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि आप शिव के शीशे यथार्थ में हो जाएं। वो तो गुरु हैं ही, हम शिष्य हो जाएं, ये हम सबों के लिए महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गुरु से परिणाम मिलेगा शिष्य को। शिष्य शरीर नहीं होता है, शिष्य मन होता है। हम शिष्य की मानसिकता में आ जाएंगे, गुरु से परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक शिव के गुरु होने की बात है, तो थोड़ा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये शिव किसको कहते हैं, किनको कहा गया। भारतीय अध्यात्म में शिव शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ। ईश्वर के अनेक नाम हैं, उसमें ईश्वर के अनेक नामों में उसका एक नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जिस ईश्वर की इच्छा से ये जगत सृष्टि हुआ है, जिसकी इच्छा से इस जगत में उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है,
जो खुद अपने को फैलाया है जगत में, जो अपने को मैनिफेस्ट किया है, फैलाया है जगत में, एक को हम बहुत चाहें, हम एक से अनेक हो जाएं, उसकी इच्छा का परिणाम है कि ये जगत बना। उसने इच्छा किया कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, उसी से ये जगत बना, क्योंकि वह करता। तो जगत में जो कुछ भी दिखता, हम आप भी दिखते हैं, हमारे आपके रूप में भी वही परमात्मा, वही खुदा, वही आकाश रूपायित हुआ दिख रहा है। और हमारे भारत के साधु, भारत के ग्रंथ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कण कण में उसका पास, कण कण में उसका पास है। तो हमारे आपके भीतर भी उसी का पास है, वही ऊर्जा, उसी की ऊर्जा जब हमारे आपके भीतर रहता है जिस, तो हम और जो हमारे आपके शरीर रूपी संयंत्र को संचालित करता है, हम कहते हैं कि वो आत्मा, आत्मा, परमात्मा, शिव, ईश्वर, महेश्वर, ये सारे एक ही सत्ता के संबोधन। दूसरे धर्मों में भी उसका नाम लिया गया है, किसी ने कहा उसको अकाल, सिख धर्म में उसको अकाल कहा, इस्लाम धर्म ने कहा ये खुदा, खुदा जो खुद आया, किसी ने उसको लाया नहीं, जो खुद आया अपनी इच्छा से जगत में आया, वो खुदा। और हम लोग कहते हैं स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुआ, जिसको किसी ने लाया नहीं, वो स्वयं उत्पन्न हुआ, स्वयंभू। क्या अंतर है? यदि सारे संबोधन का के अर्थ पर जाए तो हम पाएंगे ये सारे संबोधन किसी एक ही सत्ता के। किसी ने कहा अकाल, सिख धर्म में उसको कहा गया अकाल, काल का तो कहा समय, अकाल, जिस पर काल लागू नहीं होता। काल लागू किस पर नहीं होगा? विचार कीजिए, कोई चीज बनेगा तो काल लागू होना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगेगा तो डेट ऑफ एक्सपायरी लगना। जो आया है उसको जाना, जिसको किसी ने नहीं लाया, जो अपनी इच्छा से आया है उस पर काल लागू हो ही नहीं सकता है, वो तो काल से परे की सकता है। इसीलिए सिख धर्म में उसको कहा गया अकाल। ये अब देखिए, अर्थ पर अगर जाएंगे तो कहीं अंतर लगता है, कहीं अंतर नहीं है, लगता है कि यही एक ही सत्ता है। और सारे धर्मों ने माना भी है कि ईश्वर एक, वो अनेक नहीं, एक है। तो ये सारे संबोधन भी उसी एक सत्ता के हैं, जिसको हम शिव कहते हैं। जो पूरे सृष्टि की रचना जिसके द्वारा किया गया है, सृष्टि के प्रति उससे ज्यादा कल्याणकारी भाव किसी का नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि ये तो शिव है, यानी कल्याण की प्रतिमूर्ति है। उसी शिव को गुरु बनाने की बात इस मंच का उद्देश्य है कि लोगों के गुरु शिव हो जाए। इस मंच का यही उद्देश्य है और इसी के लिए ये आयोजन आयोजित किए गए हैं। इसी के लिए ये आयोजन आयोजित किए गए हैं और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। हम आप इनके शिष्य हो जाए, इसी के लिए ये आयोजन आयोजित है। जगत जिसके द्वारा सृष्ट है, जगत के कण कण में जो विद्यमान है, तो जगत की सारी स्थिति परिस्थिति उसी की भाव दशा हो।
अगर उसमें पिता होने का गुण न होगा तो धरती पर कोई पिता नहीं हो सकता। यदि उसमें माँ होने का गुण न होगा तो धरती पर कोई माँ नहीं हो सकती है। शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है प्रतीक है इस बात का कि वही एक सत्ता है जहाँ पुरुष और प्रकृति दोनों के गुण विद्यमान हैं। आधा पुरुष आधा नारी महिला स्त्री। ये क्या इस बात का प्रतीक है कि वही एक सत्ता है जिसमें पुरुष और प्रकृति दोनों के गुण विद्यमान हैं, क्योंकि सृजन का नियम है कि पुरुष और प्रकृति के मेल से ही सृजन हो सकता है। तो कोई एक सत्ता होगा जहाँ से ये सृष्टि चली है, उसमें ये दोनों गुण विद्यमान हो। वही ने ईश्वर है, वही ने शिव है, वही ने अकाल है, वही ने गॉड है, वही ने खुदा। गॉड कहते हैं जो जेनरेट कर रहा हो, जो ऑपरेट कर रहा हो और डिस्ट्रॉय कर रहा हो। जिसकी इच्छा से जेनरेट हो रहा है जगत में, जगत चल रहा है, मेंटेनेंस ऑपरेट मतलब मेंटेन हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, टूट भी रहा है, वही गॉड। और ईसाई धर्म में उसको कहा गया गॉड। तो अगर वह गुरु नहीं होगा तो धरती पर कोई गुरु नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर गुरु होने का गुण न हो तो धरती पर कोई गुरु नहीं हो सकता है। उसी का गुरु भाव जब किसी मानवीय शरीर में उतरता है वो गुरु अथवा सदगुरु कहलाते हैं। गुरु भाव क्या है, अभी सुन रहे थे कि उसकी अनुग्रह शक्ति, उसका दया भाव ही गुरु भाव है, जिस दया भाव से वो जीव को शिव बनाता है। वही परमात्मा 5 तत्व और 3 गुणों के माध्यम से जीवात्मा बना है। वही जब गुरु की कुर्सी पर आएगा, किसी व्यक्ति का गुरु होगा तो 5 तत्व और 3 गुणों के माध्यम से जीव को शिव बनाएगा। गुरु का यही काम। ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि शिव और शक्ति दोनों को हम अलग समझते हैं। शिव से शिव की शक्ति अलग हो ही नहीं सकती है। शिव से शिव की शक्ति अलग हो ही नहीं सकता है। प्रमुख जी यहाँ आए हुए हैं, प्रमुख जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, प्रमुख का शक्ति उनके साथ है। जिस दिन शक्ति अलग हो जाएगा वो प्रमुख नहीं रहेंगी। यानी आज प्रधानमंत्री कोई है, आज कोई मुखिया जी हैं, तो मुखिया का पावर लिए हुए हैं, शक्ति उनके पास है इसलिए मुखिया जी है, प्रधानमंत्री है। जिस दिन वह शक्ति उनसे अलग हो जाएगा वो मुखिया नहीं रहेंगे, वो प्रधानमंत्री ना रहेंगे। तो शिव से शिव की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। अभी शक्ति आराधना का पर्व है, ये नवरात्र है। घर घर में भगवती की पूजा हो रही है। लोग भगवती के भजन कीर्तन भक्ति में मशगूल है। ये भगवती क्या है? जरा विचार कीजिए। जिस इच्छा से शिव ने ये जगत में अपने को मैनिफेस्ट किया है, फैलाया है, उसके इच्छा में इतना पावर है, बल है कि वह सोचता है वो हो जाता है। उसी की इच्छा शक्ति अगर किसी मानवीय स्ट्रक्चर में, उसी की इच्छा का अगर मानवीय करण होता है वो भगवती हुई। मूलतः शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। शक्ति, जब भी शक्ति की बात होगी तो उसका कोई धारक होगा, उसका कोई धारक होगा।
अभी गरीब जी कह रहे थे कि या शक्ति शिवस्य शक्ति, मालिनी विजय तंत्र की ये पंक्ति है। ये शक्ति किसकी? शिव की। शिव से शिव की शक्ति को अलग किया ही नहीं जा सकता, वो अभिन्न है, अभिन्न। और आपको पता होगा, अभी तो महादेव सीरियल चल रहा है, बहुत लोग टीवी देखते होंगे, तो मुझको तो मौका नहीं मिलता है बहुत टीवी देखने का, चाह के भी। मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव की प्रथम शिष्या भी भगवती, शिव की पत्नी भी है। अभी कोई गुरु भाई बोल रहे थे शंभु भार्या, यानी वो शिव की पत्नी भी है और प्रथम शिष्या भी है। शिव और शक्ति के बीच जो संवाद हुआ है उसी पर आधारित है हमारा ये आगम और निगम धर्म। तो शिव से शिव की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है, और शिव को हमने अपने गुरु बनाया है। बताइए कि आपके गुरु की चर्चा हो रही है इस विभाग में, तो कोई सहरसा से आए हैं, कोई सुपौल से आए हैं, कोई खगड़िया से आए हैं, कोई बेगूसराय से आए हैं, यह सोचकर कि दुर्गम स्थान है जाएंगे कैसे, इसकी परवाह नहीं है। आप अपने गुरु की चर्चा सुनने के लिए इतने हजारों हजार की संख्या में आप आ गए हैं, यानी कहीं न कहीं गुरु के प्रति आपके अंदर भगवती जो शिव की प्रथम शिष्या है, शिव के चाहने वालों में पहला स्थान भगवती का है। भगवती का ये संकल्प ही था कि बढ़ो शंभु नहीं तो रहो कुमारी, जन्म जन्म की लगन हमारी। वो शिव की भक्ति सही मायने में की। हम लोग भक्ति नहीं करते हैं, तिजारत करते हैं। हम लोग शिव से चाहते हैं, भगवती शिव को चाहे, शिव से नहीं चाहे, शिव को चाहे। जो शिव को चाहती है भगवती, जो शिव की प्रथम शिष्या है। अगर कोई गुरु उनके गुरु रूप की चर्चा करता है तो उस पर वो तो ऐसे आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। आप इतनी दूर से आए हैं शिव गुरु की बात, और भगवती प्रथम शिष्या है, और सबसे अधिक चाहने वालों में नाम, पहला नाम भगवती का आता है शिव को चाहने वाले में। बताइए कि भगवती को, भगवती के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है कि कोई शिव गुरु चर्चा करे। इससे ज्यादा प्रसन्नता नहीं हो सकता है भगवती के लिए। और शिव की चर्चा अगर आप कर रहे हैं तो भवानी तो उनके साथ साथ, शिव को प्रणाम ही किया गया है, भवम भवानी सहितम नमः। भवम भवानी सहितम नमः, यानी भवानी से वो अलग है ही नहीं, इसलिए दोनों को प्रणाम किया जा रहा है। सहितम नमः, यानी वो उनसे अलग नहीं। और शिव को जानने के लिए, उनकी शक्ति से जुड़ने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान का भक्ति हो ही नहीं सकता है। शक्ति तो पावर, अगर पावर के साथ जुड़िएगा और ज्ञान नहीं होगा तो उसका दुष्प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। बिजली अभी है, देखिए बल्ब जल रहा है, तार पे करंट चल रहा है। अगर हमको कोई कहे कि बल्ब जला दीजिए और हम तार को छेड़छाड़ करने लगेंगे, जिसका ज्ञान मुझको नहीं है, हमको करंट लग जाएगा और मर भी सकते।
यानी शिव की शक्तियों से जुड़ने के लिए शिव का ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान दाता शिव से बड़ा कोई नहीं, ज्ञान दाता शिव से बड़ा कोई नहीं। अरे उनको अपना गुरु बना लीजिए, उनकी सारी शक्तियों से आपका जुड़ाव हो जाएगा। उन्हीं की ब्रह्मांडी शक्ति से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं की वैष्णवी शक्ति से इस सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, और उन्हीं की रुद्राणी शक्ति से सृष्टि में संहार विफल प्रतिफल खंड में हो रहा है। ये तीनों शक्तियां उसी की है, और तीनों शक्तियों को उन्होंने जगत में लाया। तीनों अपने निर्गुण निराकार शिव की जो शक्ति है, ब्रह्मांडी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और रुद्राणी शक्ति, यह जब सगुण साकार हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश का है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीन कुर्सी पर वो अपने को ले गए। उत्पत्ति कर्ता के रूप में वही सत्ता ब्रह्मा है, पालन कर्ता के रूप में वही सत्ता विष्णु है, और संहार कर्ता के रूप में वही सत्ता महेश है। महेश का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नियंत्रक। महेश जो सबसे बड़ा नियंत्रक है। और अपने रुद्राणी शक्ति के कारण वो महेश है। अगर सृष्टि में केवल सृजन हो और डिस्ट्रक्शन नहीं हो तो बोलिए सृष्टि में संतुलन कायम रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए सृष्टि में संतुलन रखने के लिए वो रुद्राणी शक्ति से डिस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं, पालन का भी काम कर रहे हैं, और उत्पत्ति का भी काम कर रहे हैं। तो ये शक्ति की आराधना, मैं नहीं कहता कि ये गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन ज्ञान हो जाएगा ना तब। अगर शिव की आराधना कीजिएगा, शिव की शक्ति का आराधना कीजिएगा, तब उस शिव की शक्ति से आपका जुड़ाव होगा, सही मायने में जुड़ाव होगा। अगर नहीं ऐसा करेंगे, ज्ञान नहीं होगा तो जुड़ नहीं पाएंगे। भक्ति की समझ गुरु देते हैं, समझ को ही ज्ञान कहा गया। ये उधार का ज्ञान, ये किताबी ज्ञान, ये आपकी समझ नहीं बन सकती है। ये आपको सूचित कर सकता है, लेकिन सूचना और समझ में अंतर है। समझ होगा कब? जब समझाने वाला कोई होगा और वही समझ देगा, उसी को न गुरु कहा गया, वही न गुरु है। दूसरा गुरु हो नहीं सकता है। गुरु का अर्थ ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अज्ञानता के निविड़ अंधकार में बैठी हुई जीवात्मा को, भटकी हुई जीवात्मा को जो ज्ञान का प्रकाश, वही गुरु है। हम लोगों को खुद का पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझको जाना कहाँ है। ये हमको पता ही नहीं, और हम जा रहे हैं पूजा करने। ये भक्ति क्या है यह भी समझ में नहीं है। भक्ति प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। अपने से छोटों से प्रेम कीजिए, उसको स्नेह कहा जाता है। अपने समकक्ष में प्रेम कीजिए, उसको प्रेम या प्यार कहा जाता है। अपने से बड़ों से प्रेम कीजिए, उसको श्रद्धा कहा जाता है। अपने गुरु अथवा इष्ट से प्रेम कीजिए, उसी को भक्ति कहा जाता है। हनुमान राम की भक्ति किए, क्या किए? राम को चाहे राम से नहीं चाहे। मीरा
कृष्ण की भक्ति की मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो कृष्ण को चाहिए, कृष्ण के नहीं चाहिए। भगवती शिव की भक्ति की और शिव को पाली, शिव से नहीं कुछ चाहत रखी पाली। देखिए भक्त की स्थिति, प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। हम लोग प्रेम करने जाते हैं कुछ पाने के लिए, ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार हो सकता है, जिसको थोड़ी देर पहले अशोक जी कहे थी जा रहा। अगर सच्चा प्रेम करना है तो गुरु के पास जाइए। भक्त होना बड़ी बात है, लेकिन भक्त होने के लिए शिष्य होना जरूरी है। भक्ति की ओर चलने के लिए शिष्यता उसका सोपान सीढ़ी, शिष्यता की सीढ़ी से ही आप भक्त हो सकते हैं अपने गुरु की दया से। शिव की शक्तियों से जुड़ने के लिए शिव को पाइए, शिव को चाहिए। जो भगवती शिव को पाने के लिए हजारों हजार वर्ष की तपस्या की, जो कहानियां, सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। जिस वक्त जो शिव को पाने के लिए अपने पिता की भी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, भगवती, उस भगवती की प्रसन्नता शिव की चर्चा से ज्यादा कुछ ही नहीं। आप यंत्रवत जो पूर्व से संस्कार आ रहा है, ठीक है, वो भी सही है। आप दुर्गा सप्तशती की पाठ करें, भगवती का स्तुति करें, गुणगान करें, बड़ी अच्छी बात। इसको मैं गलत नहीं कहता, लेकिन जरा गुरु से जुड़ के कीजिए वही काम, तब देखिए उसका परिणाम क्या है। गुरु भक्ति करने की कला ही नहीं सिखाते हैं, गुरु भक्ति से परिणाम भी दिलाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसलिए आज तक शिव तो जब से सृष्टि हुई है तब से शिव गुरु। पूर्व के कालखंड में पुराणों का यदि आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि शिव के कुछ शिष्य एवं प्रशिष्य हुए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि शिव गुरु है। आप भी गुरु मान के देखें। इस बात की शुरुआत प्रथम तक हमारे बड़े गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने किया और लोगों को बतलाया, यदि उससे बड़ा गुरु है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। भारत के साधु, भारत के मनीषा, भारत के सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि वो तो गुरुओं के गुरु है। गुरु नाम गुरुवे नमः है। हाँ, उठा के कभी चलता है, वो तो गुरुओं के गुरु है। गुरु नाम गुरुवे नमः से उनको प्रणाम किया गया है। गुरुओं के गुरु आपको प्रणाम है, तो मान के देखो, साहब ने कहा। और आज उनके बताए रास्ते पर लोग चल के शिव को अपना गुरु बना रहे हैं और लोगों में अनुभूतियों के पुष्प खिल, लोग इस बात को एहसास कर रहे हैं कि शिव सचमुच में गुरु है। और न एहसास होता तो ये पूजा का समय लोग बाजार जाते हैं, घर के लिए कपड़ा लत्ता या बहुत कुछ खरीदते हैं, पूजा पाठ घर में होती है, सबको छोड़ के आज लाखों की संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं। कहीं न कहीं वो गुरु ऑपरेटिव हो रहे हैं, कहीं न कहीं साहब श्री हरिंद्रानंद जी का संकल्प जो था वो साकार हो रहा है। और इस छोटे से जगह में इस बात का प्रमाण देता है आपकी उपस्थिति। तो उस गुरु से जुड़िए,
शिव को गुरु तो सबों ने कहा, लेकिन उस गुरु से मेरा जुड़ाव कैसे हो ये किसी ने नहीं बताया। इस बात को बताने वाले चाहक श्री हरिराजन जी ही प्रथम व्यक्ति, इतिहास के पहले व्यक्ति। उन्होंने रास्ता दिया, उन रास्तों पर चलना हमको आपको। उन्होंने साधन दिया, 3 सूत्र साधन है, गुरु से जुड़ाव का साधन है 3 सूत्र। उस साधन को जब तक हम उपयोगी नहीं बना लेंगे तो साध्य तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन साधन के उपयोग में भी सतर्कता की जरूरत है कि ये साधन तो आपको ले जाएगा, आप जाना कहाँ चाहते हैं ये निर्भर करता है आपकी चाहत पर। मेरे पास गाड़ी, मैं घर से चला बिठान आने के लिए शिव चर्चा। अगर रास्ते में मेरा इरादा बदल जाता, मेरी चाहत बदल जाती, तो ये साधन जो हमको बिठान तक शिव चर्चा में लाया ये बाजार भी ले जाता है। यानी आप चाहते क्या है? साधन के उपयोग करने के पीछे आपकी मनसा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, निर्भर उस पर करता है। अगर साधन का उपयोग हम कर रहे हैं अपनी प्रसिद्धि कमाने के लिए, या आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, हजारों लाखों की भीड़ है, देखिए ये साधन हमको गिरा देगा। मेरे लिए ये भीड़ नहीं आया है, ये शिव गुरु की चर्चा के लिए। मैं गलत भ्रम पाल रहा हूँ कि मेरे लिए ये भीड़ आया है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। शिव गुरु ना होते तो इस विधान में मैं आके लौट जाता, कोई एक गिलास पानी के लिए भी नहीं। आज आप आए हैं, इतनी संख्या में हमारी माँ बहनें आई हैं, मेरे लिए नहीं। यानी आपके मन में कहीं न कहीं आपको गुरु भारी हुए हैं। यह स्थिति अगर बनी रह जाए तो आपको शिव होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शिव के बारे में कहा गया है कि शिव गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु आध्यात्मिक यात्रा के साधन है। उस साधन को हम अपने जीवन में कैसे उपयोगी बना लें ये निर्भर करता है हम पर, आप पर। इस साधन को उपयोगी बनाने के लिए हमको आपको संकल्पित होना पड़ेगा गहन से गहनतर चुनौतियों को झेलने के लिए। गुरु के बारे में कहा ही गया है कि गुरु चिरंतन प्रज्वलित अग्नि है, जिसकी ऊर्जा व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित कर देता है। ह्यूमन कॉन्शसनेस को कॉस्मिक कॉन्शसनेस में कन्वर्ट कर देता है, मानवीय चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना में परिणत कर देता है। जीव का शिव होना क्या है? मेरे गले में सर्प होगा, माथा से गंगा जी निकलने लगेंगे, जी नहीं। शिव जैसा मन हो जाए, शिव जैसा मन हो जाना। आज हमारा मन, आपका मन शिव जैसा नहीं है। जो शिव सर्पों को गले लगाए हुए हैं, जो शिव गंगा जैसी पवित्र को भी मस्तक पर धारण किए हुए, जो शिव कलंकित चंद्रमा को भी अपने ललाट पर धारण किए हुए हैं, आज उनकी भक्ति करके हम लोग अपनों को भी गले लगाने की स्थिति में नहीं है भाई। कैसी भक्ति, कैसा प्रेम। प्रेम का नियम है कि आप जिससे प्रेम कीजिएगा उसका गुण दोष आप में दिखता। इसीलिए हमारे आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को सलाह देते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करो ताकि तुम में अच्छाई आ। बुरों की संगति में खतरा है बुराई आने का, इसलिए अच्छों की संगति में। हम शिव की भक्ति करते हैं, शिव से प्रेम कर रहे हैं, कहते हैं कि हम शिव का प्रेमी है, आपका मतलब प्रेम।
और शिव का आचरण नहीं दिख रहा है, कहीं न कहीं भक्ति में खोट है। ये खोट को दूर कौन करेगा? गुरु। और अब सही गुरु है भी नहीं। शिव तो सर्वोच्च गुरु है। इनको गुरु बनाने के लिए न किसी भी तरह की कोई वर्जना नहीं लगाई जा रही है। आप जिस भी प्रवृत्ति, प्रकृति, संस्कार के हैं, आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि वो जगत गुरु है। जगत गुरु का अर्थ ही होता है जगत के हर एक इंसान को यह हक है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संप्रदाय का हो, किसी भी प्रवृत्ति, प्रकृति, संस्कार का हो, उसका शिष्य हो सकता है। उसका शिष्य होने की सहज पात्रता धारण करता है। शिव को यह हक नहीं है कि किसी को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दे। ये शिव को हक नहीं। अगर किसी प्रवृत्ति, प्रकृति के कारण कोई व्यक्ति शिव का शिष्य होने से वंचित हो जाता है तो शिव के गुरु पद पर, जगत गुरु पद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है शिष्य हो जाने की। जैसे जैसे शिष्यता भारी पड़ने लगेगा, जिस अंश में शिष्यता आपके मन में, हमारे मन में उतरने लगेगा, शिष्य भाव जैसे जैसे जनरेट करेगा, गुरु भाव वैसे वैसे उसी अंश में ऑपरेटिव होता चला जाएगा, क्रियाशील होता चला जाएगा, फंक्शनिंग होता चला जाएगा। इसलिए अपने कोशिश कीजिए कि शिष्य में हो जाओ। और शिष्य होने के लिए गुरु का क्या आदेश है? दूसरों को शिव का शिष्य बनाना। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य प्रत्येक जीवात्मा को शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से जोड़ना। देखिए, यानी दूसरों को जोड़ने में ही आपका जुड़ाव शामिल है। इस कार्य को जिस दिन हम आप रोक देंगे, उस दिन हमारे गुरु शिव न हो। उस दिन चर्चा खूब होगा हमसे आपसे, महान चर्चरिया हो जाइएगा, लेकिन शिष्य नहीं। किसी भी कार्य को करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से? सामने वाले शिव के शिष्य हो जाए। कोई कर रहा है कि हम चर्चा करने जा रहे हैं और लोग से पूछ रहे हैं, हम तुरंत उतरेंगे गरीब जी, कैसा पहले चर्चा, क्या बात। देखिए, ये बोल के हमारे अहंकार को ही बढ़ा देते। यानी अब हमको पूछना चाहिए कि गरीब जी, इस चर्चा का लोगों पर कुछ प्रभाव होगा, लोग गुरु की दिशा में चलेंगे, ये बात पूछना। हम लोग पूछते हैं कैसी चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा का उद्देश्य बदल गया हमारा। कुछ लोग चर्चा करेंगे तो जो किसी का नाम बोल देंगे, फलाने आ रहे हैं, चिल्लाने आ रहे हैं। हम लोग का नाम अक्सर क्षेत्रों में फैलता है कि वो फलाने जगह चर्चा में आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं काहे कि बढ़िया कनेक्शन हो जाए। अब वो भी व्यक्ति चर्चा कर रहा है कड़वा, और एक व्यक्ति चुपचाप बैठ के सुन रहा है अपने गुरु की बात, और यहाँ से जाता है तो अपने घर में, परिवार में, समाज में, सब कुटुंब परिजनों को समझाता है कि महादेव को अपने भाई जी जरूर मान दियो, बहन जी मान दियो। देखिए, वह जानता है कि मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन उसकी चाहत है कि लोग शिव के शिष्य हो जाए। जान लीजिए, उसके अंदर का गुरु भाव सामने वाले को शिव का शिष्य बना देगा, क्योंकि उसकी चाहत बहुत पवित्र है, उसकी मनता बहुत पवित्र है। हम जा रहे हैं मंचासीन होने के, तो मेरी चाहत और उसकी चाहत में अंतर होगा। मैं बोलूंगा, मेरे अंदर का गुरु चुप हो जाए।
और जब मेरे अंदर का गुरु चुप हो जाएगा तो एक इंसान को कितनी ताकत है जो दूसरों को समझा नहीं था। लेकिन जब गुरु पर आश्रित होके कि सरकार आपका आदेश है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, दया कीजिए कि आपके गुरु स्वरूप से लोग जुड़ जाएं, हम आपके आदेश पर जा रहे हैं, यंत्रवत जा रहे हैं। बोलना तो आती है, स्पीकर हम होंगे, साउंड बॉक्स हम होंगे, आवाज तो आपकी की निकलनी चाहिए ताकि लोग आपके गुरु रूप से जुड़े। यानी अब आप दया मांगने की स्थिति में जाके गुरु चर्चा करने जा रहे हैं। शब्द में दया मांगने से कुछ नहीं होगा, बोली में दया मांगने से कुछ नहीं होगा। दया मांगने की स्थिति हो जाए, दया हो जाए। भय होता है। मैं इतनी भीड़ देखा, मैं आपको बताऊं, मुझको ये कल्पना नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। ये भीड़ देख रहा हूँ, इतनी माँ बहनों को मैं देख रहा हूँ, मुझको अंदर से भय हो रहा है, कितने दूर दूर से लोग आएंगे, महादेव कैसे सुरक्षित सब लोग पहुँच जाए। मुझको इस बात का भय हो। और मेरा समय 3 बजे था, मैं आधा घंटा गरीब जी से अनुरोध करके घटवा लिया भारती जी से कि देखिए दूर से लोग आए हैं, दूर जाएंगे, समय से चले जाएं, ये बड़ी अच्छी बात होगी। चर्चा तो इतने गुरु भाई कर लिए, जरूरत मेरी क्या है? चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आए हैं तो आप हमको बुलाए हैं, तो आपसे कुछ अपनों से अपनी बात कर लें, इसी के उद्देश्य से हम आए। तो हमारा यही चाहना, आप शिव से जुड़े, जिनकी सारी शक्तियां आपके मदद में खड़ी हो जाएंगी। आप शिव से नहीं जुड़ेंगे, शिव की शक्तियां से जुड़ाव कभी नहीं, शिव की शक्तियों से आपका कभी जुड़ाव नहीं। शक्ति धारक को आप देख रहे हैं, शक्ति और शक्ति धारक को जैसे आप दो मान के चलिएगा, शक्ति आपके साथ, क्योंकि वो तो अभिन्न है, वो दो नहीं है, वो एक है। शक्ति धारक का नाम लीजिएगा, शक्ति आपके लिए खुद, शक्ति खुद आप पर दयावान हो जाएंगे। यही टेक्निक हम लोगों ने नहीं समझा। यही टेक्निक समझिएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे गुरु से आपका जुड़ाव होगा, जैसे जैसे गुरु आपके मन में भारी पड़ते जाएंगे, आप इस बात को समझने लगेगा। बहुत सारे गुरु भाई हैं जो भगवती की खूब पूजा करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन इस नवरात्र में 9 दिन शिव चर्चा करते। ऐसे बहुत गुरु भाई आपको मिले। कहीं न कहीं ये बात समझ में उनको आई। इसलिए शिव के गुरु रूप से जुड़िए, यथार्थ में शिष्य होइए, दया भी मांगिए, इसके लिए कि सरकार आपका आदेश मुझसे अनुपालित हो जाए। हम मांगते हैं दया समस्याओं के लिए, हम मांगते हैं दया जागतिक चीजों के लिए। अरे शिष्य हो जाने के लिए दया मांगिए, शिष्य भाव के स्फूर्त जागरण हेतु दया मांगिए। देखिए कि आपके सारे लौकिक और पारलौकिक मनोरथ सफल हो। और अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। जो 3 सूत्र सारे लोग जानते होंगे, मैं उस पर बहुत टाइम नहीं लूंगा, समय काफी हो चुका है। अब कुछ आपकी जिज्ञासा है